अनोखा गांव और रहस्यमयी घंटी। एक बार की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था, सुरमाईपुर। यह गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां एक अजीब डरावनी बात मशहूर थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, और उस मंदिर में एक बड़ी सी घंटी लटकी हुई थी। गांव वाले कहते थे, अगर यह घंटी रात को अपने आप बजने लगे, तो अगले दिन गांव में कोई अजीब घटना घटती है। बच्चों को यह बात सुनकर बहुत रोमांचक लगता था, खासकर तीन दोस्तों, अनय, मीरा और कबीर को। एक रात अचानक घंटी बज उठी। टन टन टन। पूरे गांव में खलबली मच गई। अगली सुबह पता चला कि गांव की सबसे पुरानी किताबों का संदूक गायब हो गया है। उस संदूक में गांव का इतिहास लिखा था। अनय, मीरा और कबीर मंदिर पहुंचे। घंटी के नीचे जमीन पर अजीब से निशान थे, पंजों के निशान, जो इंसानों जैसे भी थे और जानवरों जैसे भी। मीरा बोली, ये जरूर किसी चालाक चोर के हैं। लेकिन कबीर ने देखा कि निशान सीधे पहाड़ की पुरानी गुफा की ओर जाते हैं। तीनों गुफा में गए। वहां अंधेरा था, और अचानक उन्हें हवा की जगह हंसी की आवाजें सुनाई दी। अंदर एक आदमी था, जो जादूगर जैसे कपड़े पहने था। उसने कहा, तुम बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं ही वह हूं जिसने घंटी बजाई और संदूक चुराया। अनय ने पूछा, लेकिन क्यों? जादूगर हंसकर बोला, उस संदूक में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक नक्शा है, खजाने का नक्शा। जादूगर ने जैसे ही संदूक खोला, बच्चों ने देखा कि उसमें सच में एक पुराना नक्शा रखा है। नक्शा एक गुप्त रास्ता दिखा रहा था, जो गांव के तालाब के नीचे जाता था। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, अगर यह खजाना गलत हाथों में चला गया, तो गांव के लिए खतरा होगा। तीनों ने मिलकर जादूगर को चकमा दिया। कबीर ने अचानक घंटी बजा दी, और पूरे गांव वाले दौड़कर आ गए। जादूगर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। गांव के बुजुर्ग पंडित ने नक्शा ध्यान से देखा और बोले, इसमें सोना चांदी नहीं है। असली खजाना तो हमारे तालाब का गुप्त पानी का स्रोत है, जो पूरे गांव को सालों तक पानी दे सकता है। गांव वाले पहले हैरान हुए, लेकिन फिर सबने खुशी मनाई। अनय, मीरा और कबीर को हीरो की तरह सम्मान दिया गया। सीख, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रकृति और मिलजुल कर रहना है। और सबसे बड़ी ताकत डर में छुपकर जीने से नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई से काम करने में है।